इसका मतलब है इस पैटर्न में हमारे पास ऊपर ऑड नंबर आ रहे हैं और नीचे जो है डबल हो रहा है। तो ये क्या होगा, ऑड नेक्स्ट नंबर जो है 9 है और 9 वाला एक ही आंसर है। अब आपने देखना है कि अगर इस तरह का केस हो तो टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए आपने बिल्कुल उसे लगा देना है, अगर पैटर्न समझ आ रहा है। अब अगर 9 2 बार होता तो आपको नीचे वाला जो है रकम वो देखनी पड़ती। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है 4 6 12 14 28 और 30। अब देखिए इसमें आगे नेक्स्ट हमने नंबर फाइंड करना है। तो ये देखिए 4 6 हो रहा है यानी 2 ऐड हो रहा है और 6 डबल हो रहा है। उसके बाद 12 में 2 ऐड हो रहे हैं और 14 जो है डबल हो रहा है। 28 में 2 ऐड हुए हैं तो 30 क्या होगा, डबल। तो ये इसका जवाब हमारे पास 60 आ जाएगा। इस तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा नंबर है। इसमें देखिए 7 और 12 और 19, उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर बताना है। इसमें 7 में 5 ऐड हो रहा है, उसके बाद 19 में जो है वो 12 में 7 ऐड आने से यानी आपके जो है और नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं। तो पहले 5 ऐड हो रहा है, उसके बाद 7, अब क्या होगा 9 ऐड होगा। तो 19 में 9 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 26। उसके बाद है हमारे पास मिसिंग नंबर, ये देखें 3, ये है 1 3 3 6 7 9, आगे क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, तो हम इनको ये भी देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि 2 सीरीज़ आ रही है। जिस तरह अब इस केस में है 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद ऊपर वाली सीरीज़ देखें 7 आ रहा है, 7 के बाद हमने फाइंड करना है क्या आ रहा है। और नीचे क्या है 3 का टेबल आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब हमने ऊपर वाले सीक्वेंस में अननोन फाइंड करना है। तो उसमें पैटर्न देखिए 1 के बाद 3 आया यानी एक जो 2 ऐड हुआ है, और इसमें 3 में 4 ऐड हुआ है, यानी इवन नंबर जो है आपके नंबर में नेक्स्ट इवन नंबर जो है ऐड होता जा रहा है। अब 7 में क्या ऐड हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 13 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 0 6 24 61 22 10 है और हमने आगे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। अब इसमें देखें इसमें 0 6 24 है, 6 और 24 का रिलेशन एक मान रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 नहीं होते। आगे 60 को देखें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, लेकिन आगे 2 10 का सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कोई नंबर जो है ऐड और मल्टीप्लाई से जो है उसका सीक्वेंस पता चल जाए। हो सकता है उसमें कोई स्क्वायर लिया जा रहा हो, क्यूब लिया जा रहा हो। जिस तरह इसमें अब क्या है कि आपके पास हर नंबर का क्यूब लिया जा रहा है और वो नंबर उस क्यूब में से माइनस किया जा रहा है। जिस तरह अब पहले देखिए 0 है तो 1 का क्यूब -1 क्या होगा 0। आगे 6 है तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 - 2 6 आ जाएगा। इस तरह 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 - 3 तो क्या आएगा 24। इस तरह 4 का क्यूब लें 64 आता है, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 60 आता है। इस तरह आगे 5 का है 6 का है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 7 क्यूब -7, तो 7 क्यूब -7 क्या आएगा 336। इसमें आप 343 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 336। उसके बाद हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें। जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है ZX VT और आगे जो है क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें देखें तो क्या हो रहा है X के बाद Y मिसिंग है और Z आ रहा है। इसी तरह इस सीक्वेंस में अल्टरनेट एक लफ्ज़ मिसिंग है और नेक्स्ट आ रहा है। अब इस तरह R से पहले कौन सा आता है, Q आता है, Q में से Q से पहले क्या आना चाहिए P। अब इसमें भी देखिए P कहाँ पे है, P सिर्फ एक जवाब में है, तो इसका मतलब है ये P और N वाला जवाब होगा। नेक्स्ट आपको जवाब तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं। आगे हमारे पास क्या है UOI क्वेश्चन मार्क है और A आ रहे हैं। तो इसमें देखिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की एक जो है ना टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं जो कि वावल है, और
जो है एंड से स्टार्ट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है, WUSQ आ रहा है और आगे हमने 2 लेटर बताने हैं। तो ये भी क्या है, एक अल्टरनेट जो लेटर है वो मिसिंग है और बैक सीक्वेंस है। तो Q से पहले क्या आता है, P से पहले क्या आता है, O। तो O वाला एक ही जवाब है जो कि D है। उसके बाद ये हमारे पास सीक्वेंस है ABDG। अब A के बाद B आया है, कोई लेटर मिस नहीं। B के बाद D आया है, एक लेटर मिस है। D के बाद G है, D और 2 लेटर मिस है। इस तरह आप G के बाद 3 लेटर मिस होंगे तो IJ GH HIJ 3 मिस हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, K आ जाएगा इसके बाद। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन में हमारे पास ACFH और अननोन नंबर अल्फ़ाबेट है। उसके बाद M आ रहा है। इसमें देखिए A के बाद एक लेटर मिस है B, और C के बाद क्या है, 2 लेटर मिस है D। उसके बाद F में क्या है, एक लेटर मिस है। H के बाद क्या होंगे, 2 लेटर में। IJ मिस होंगे तो क्या आ जाएगा, K हमारे पास जवाब है। K के बाद फिर एक लेटर मिस होगा और वो ऊपर M आ गया। ये क्वेश्चन ISSB के पेपर में भी इसी तरह आते हैं, सीक्वेंस ऑफ सीरीज वाले। और ये PPSC FPSC के पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह का लाजमी आता है। इसका मतलब है इस पैटर्न में हमारे पास ऊपर ऑड नंबर आ रहे हैं और नीचे जो है डबल हो रहा है। तो ये क्या होगा, ऑड नेक्स्ट नंबर जो है 9 है और 9 वाला एक ही आंसर है। अब आपने देखना है कि अगर इस तरह का केस हो तो टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए आपने बिल्कुल उसे लगा देना है, अगर पैटर्न समझ आ रहा है। अब अगर 9 2 बार होता तो आपको नीचे वाला जो है रकम वो देखनी पड़ती। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है 4 6 12 14 28 और 30। अब देखिए इसमें आगे नेक्स्ट हमने नंबर फाइंड करना है। तो ये देखिए 4 6 हो रहा है, यानी 2 ऐड हो रहा है और 6 डबल हो रहा है। उसके बाद 12 में 2 ऐड हो रहे हैं और 14 जो है डबल हो रहा है। 28 में 2 ऐड हुए हैं तो 30 क्या होगा, डबल। तो ये इसका जवाब हमारे पास 60 आ जाएगा। इस तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा नंबर है। इसमें देखिए 7 और 12 और 19। उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर बताना है। इसमें 7 में 5 ऐड हो रहा है। उसके बाद 19 में जो है वो 12 में 7 ऐड होने से, यानी आपके जो है और नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं। तो पहले 5 ऐड हो रहा है, उसके बाद 7, अब क्या होगा 9 ऐड होगा। तो 19 में 9 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 26। उसके बाद है हमारे पास मिसिंग नंबर, ये देखें 3, ये है 1 3 3 6 7 9। आगे क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, तो हम इनको ये भी देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि 2 सीरीज़ आ रही है। जिस तरह अब इस केस में है 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 के बाद ऊपर वाली सीरीज देखें 7 आ रहा है। 7 के बाद हमने फाइंड करना है क्या आ रहा है। और नीचे क्या है, 3 का टेबल आ रहा है। 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी 3 के मल्टीपल तो आ रहा है। अब हमने ऊपर वाले सीक्वेंस में अननोन फाइंड करना है। तो उसमें पैटर्न देखे 1 के बाद 3 आया, यानी एक जो 2 ऐड हुआ है, और इसमें 3 में 4 ऐड हुआ है, यानी इवन नंबर जो है आपके नंबर में नेक्स्ट इवन नंबर जो है ऐड होता जा रहा है। अब 7 में क्या ऐड हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 13 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 0 6 24 61 22 10 है और हमने आगे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। अब इसमें देखें, इसमें 0 6 24 है। 6 और 24 का रिलेशन एक मान रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 नहीं होते। आगे 60 को देखें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, लेकिन आगे 2 10 का सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कोई नंबर जो है ऐड और मल्टीप्लाई से जो है उसका सीक्वेंस पता चल जाए। हो सकता है उसमें कुछ स्केयर लिया जा रहा हो
क्यूब लिया जा रहा है। जिस तरह इसमें अब क्या है कि आपके पास हर नंबर का क्यूब लिया जा रहा है और वो नंबर उस क्यूब में से माइनस किया जा रहा है। जिस तरह अब पहले देखिए 0 है तो 1 का क्यूब -1 क्या होगा 0। आगे 6 है तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 - 2 6 आ जाएगा। इस तरह 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 - 3 तो क्या आएगा 24। इस तरह 4 का क्यूब लें 64 आता है, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 60 आता है। इस तरह आगे 5 का है 6 का है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 7 क्यूब -7 तो 7 क्यूब -7 क्या आएगा 336। इसमें आप 343 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 336। उसके बाद हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें। जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है ZX VTR और आगे जो है क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखें तो क्या हो रहा है X के बाद Y मिसिंग है और Z आ रहा है। इसी तरह इस सीक्वेंस में अल्टरनेट एक लफ्ज़ मिसिंग है और नेक्स्ट आ रहा है। अब इस तरह R से पहले कौन सा आता है Q आता है, Q में से Q से पहले क्या आना चाहिए P। अब इसमें भी देखिए P कहाँ पे है, P सिर्फ एक जवाब में है तो इसका मतलब है ये P और N वाला जवाब होगा। नेक्स्ट आपको जवाब तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं। आगे हमारे पास क्या है UOI क्वेश्चन मार्क है और A आ रहे हैं। तो इसमें देखिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की एक जो है ना टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं जो कि वावल है और जो है एंड से स्टार्ट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा E आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है YWUSQ आ रहा है और आगे हमने 2 लेटर बताने हैं। तो ये भी क्या है एक अल्टरनेट जो लेटर है वो मिसिंग है और बैक सीक्वेंस है। तो Q से पहले क्या आता है P से पहले क्या आता है O। तो O वाला एक ही जवाब है जो कि D है। उसके बाद ये हमारे पास सीक्वेंस है ABDG। अब A के बाद B आया है कोई लेटर मिस नहीं, B के बाद D आया है एक लेटर मिस है, D के बाद G है D और 2 लेटर मिस। इस तरह आप G के बाद 3 लेटर मिस होंगे तो IJ GH HIJ 3 मिस हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास K आ जाएगा इसके बाद। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन में हमारे पास AC FH और अननोन नंबर अल्फ़ाबेट है। उसके बाद M आ रहा है। इसमें देखिए A के बाद एक लेटर मिस है B और C के बाद क्या है 2 लेटर मिस है D। उसके बाद F में क्या है एक लेटर मिस है, H के बाद क्या होंगे 2 लेटर में, IJ मिस होंगे तो क्या आ जाएगा K हमारे पास जवाब है। K के बाद फिर एक लेटर मिस होगा और वो ऊपर M आ गया। ये क्वेश्चन ISSB के पेपर में भी इसी तरह आता है सीक्वेंस ऑफ सीरीज वाले और ये PPSC FPSC के पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह का लाजमी आता है।